वाहनों के द्वारा फैलने वाला प्रदूषण, और हम अपनी जो धरती है, जो हमारा वायुमंडल है, उसको हम किस प्रकार से प्रदूषण मुक्त रखेंगे, तो ये भी अब सड़क सुरक्षा का एक हिस्सा है। तो मैंने जैसे आपको कार्यक्रम शुरू करते ही बताया कि हमारे यहाँ सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु भारतवर्ष के अंदर हो जाती है, और उसमें सर्वाधिक जो मृत्यु होती है वो उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर होती है। भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु हो रही है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, जो हमारे प्रदेश के ऊपर एक कलंक है। हमें अपने प्रदेश को उन सड़क दुर्घटनाओं से मुक्ति दिलानी है, उसको मुक्त करना है सड़क दुर्घटनाओं से। इसमें सबसे पहली जो सफलता हमें मिलेगी वो मिलेगी कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति किसी भी प्रकार से फर्स्ट एड पा जाए पहले 1 घंटे के अंदर, जिसको कहा गया है गोल्डन आवर्स। यानी कि सड़क दुर्घटना के पहले घंटे के भीतर अगर घायल व्यक्ति को उपचार मिल जाता है तो उसका जीवन कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाता है। तो उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक कानून बनाया जिसको नाम दिया गया गुड सैमरिटन लॉ, नेक इंसान के लिए कानून। कहीं पर भी अगर सड़क दुर्घटना होती है और आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, बड़ा, अगर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करते हैं या उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो पुलिस के द्वारा अब किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई ऐसे व्यक्ति के संग अमल में नहीं लाई जाती, ना ही उस व्यक्ति को किसी कानूनी पचेड़े में गवाह बनाया जाता है, बल्कि राज्य सरकार की ओर से उसको गुड सैमरिटन्स की उपाधि के साथ एक प्रशस्ति पत्र और 2000 रुपये का पुरस्कार नगद दिया जाता है। तो आपको करना क्या है? आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसका नंबर क्या है? बताइए, हाथ उठा करके कोई बच्चा बताए। हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसका टोल फ्री नंबर है, वो टोल फ्री नंबर क्या है? माइक बीच में भेजूं आपके पास एक, कौन बताएगा? लीजिए जरा माइक लेकर जाइए बच्चों के पास। वन 112। चलिए अगले को दीजिए। मैं इमरजेंसी सर्विसेज पूछ रहा हूं। इसी बच्ची को पकड़ा दीजिए जो माइक के नीचे बैठी है। आगे ले जाइए और ऐसे ही। बॉयज में से हाथ उठाएं, बॉयज कौन बताएगा? मुझे लगता है यहां सिफारिश करनी पड़ेगी 5-5 नंबर कटवाने के सबके। आपके एग्जाम में 5-5 नंबर कम करा दें। इमरजेंसी सर्विसेज का नंबर 102। शाबाश, दे दीजिए। देखिए, वैसे उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का नंबर बताया, 102 जो है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का नंबर है, लेकिन हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज का नंबर है वो है 108। क्या है? 108। और 112 जो है वो पुलिस का नंबर है। ये कॉमन नंबर है 112 जो है। इसमें हम किसी भी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना 112 पर देते हैं। एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए, झगड़ा हो जाए, कहीं कोई और मिसहैपनिंग हो जाती है। खास तौर से बालिकाओं को ये सारे नंबर पता होने चाहिए। बेटियां जब सफ़र करती हैं और किसी वजह से आपकी रेल लेट हो जाए, जब बस लेट हो जाए और आप बस अड्डे पे उतरे, अब वहाँ पे आपको ना ऑटो रिक्शा मिल रहा है ना ई रिक्शा मिल रहा है, अब आपको वहाँ से 4 किलोमीटर जाना है, आपका घर पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो कैसे करेंगे? इन परिस्थितियों में भी आप 112 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश किया है
कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 112, अब अगर आप कहीं अकेले हैं और मुसीबत में हैं या किसी परेशानी में हैं तो 112 आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम भी करेगी। तो ये आपको याद रखने हैं। इमरजेंसी सर्विसेज का नंबर 108, स्वास्थ्य सेवाओं का नंबर, अगर कोई बीमार हो जाता है उसको हॉस्पिटल तक ले जाना है तो उसका नंबर 102, 102। फायर ब्रिगेड का क्या नंबर है? फायर ब्रिगेड आग बुझाते हैं जो गाड़ी आकर के, 101, 101, ये फायर ब्रिगेड का नंबर है। तो ये आपको यहाँ पर लगता होगा क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, हम भी जब विद्यार्थी थे तो हमारे ज़माने में ये चीज़ें नहीं होती थी, हमें बताने कोई नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आप शिक्षा के उस सत्र से बीत रहे हैं जहाँ आपको छोटी से छोटी शिक्षा प्रदान की जाती है, जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो 4 इमरजेंसी सर्विसेज हैं, चारों ही इमरजेंसीज हैं वो, 101 फायर की, 102 स्वास्थ्य की, 108 इमरजेंसी सर्विसेज। सड़क दुर्घटना में खास तौर से कहीं आग लग जाए या सड़क दुर्घटना हो जाए, कोई व्यक्ति घायल हो तो वहाँ पर आपको 108 का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा जो सबसे मेन जो चीज़ है, आपको ये नंबर याद रहने चाहिए। महिलाओं के लिए एक नंबर और है जो वुमेन सेल्स का है, वुमेन पावर्स का नंबर। कितनी बच्चियां जानती हैं क्या है? हाथ उठाइए। 1091 है या 90 है? 1090 बंद कर दिया, 0 है ना? हाँ, देखिए वुमेन पावर लाइन का जो नंबर है वो 1090 है, ये लिख करके भी रखिए। अच्छा, वुमेन पावर लाइन काम क्या करती है जानते हैं आप कुछ? अगर कोई व्यक्ति आपके मोबाइल नंबर पर अनचाहे मैसेज भेजता है, आपका पीछा करता है, आपको रोक करके रास्ते में जबरदस्ती मोबाइल नंबर मांगता है, छेड़खानी करता है, तो उन परिस्थितियों में आप 1090 का इस्तेमाल करें। वहाँ पर एक बेनिफिट जो आपको सबसे बड़ा मिलता है, उस बच्ची, उस महिला की पहचान गुप्त रखी जाती है। अगर आप 1090 पर कोई शिकायत करते हैं तो आपके गार्जियंस को भी यह नहीं बताया जाता कि आपकी बेटी ने कोई शिकायत करी है, बल्कि उसको निसंकोच होकर के आप उस शिकायत को 1090 पर बताइए। जो व्यक्ति इस तरह की हरकतें करता है उनकी पहचान बताइए। अगर कोई मोबाइल से मैसेज भेजता है तो उसका मोबाइल नंबर बताइए। वो नंबर वहाँ से चलता है मुख्यालय से, लखनऊ से संबंधित जिले के एसपी के पास आता है। एसपी से संबंधित सर्विलांस टीम जो है उस नंबर को सर्च करती है और उसके बाद उस व्यक्ति को खोज करके जेल पहुंचाया जाता है। लेकिन उस व्यक्ति को भी ये पता नहीं चलता है कि तुम्हें जो पकड़ा गया है, तुम्हें पकड़ा किस कारण से गया है। तो बालिकाओं को खास तौर से यह ध्यान रखना है कि अपनी सुरक्षा करने के लिए, कहा गया है ना, सावधानी में ही सुरक्षा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आप जब भी सड़क पर चलते हैं, अकेले चलते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट समझते हैं आप लोग? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप जिस स्कूल का बस का इस्तेमाल करते हैं वो इंस्टीट्यूशन की बस है, यानी कि स्कूल बस है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, आप एक ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा पकड़ते हैं, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए आप धनौरा से मेरठ जा रहे हैं, धनौरा से बिजनौर जा रहे हैं, तो वो जो बस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो बालिकाएं, महिला यात्री हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में का इस्तेमाल कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन और पंजीयन संख्या अवश्य रूप से देखें। उस गाड़ी में चढ़ने से पहले उसकी पंजीयन संख्या नोट करें अपने पास। आपके पास मोबाइल है तो कुछ नहीं, मोबाइल से एक फ़ोटो खींच लीजिए।
तो इसी तरीके से आप लोग अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। इसी क्रम में, क्योंकि मौसम थोड़ा सा खराब भी और गर्मी भी बहुत है, हमारे बीच हमारे आज के अतिथि डिप्टी एसपी ट्रैफिक यहाँ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि आकर के बच्चों का मार्गदर्शन करें। यहाँ के ट्रैफिक के समाज सेवी अनिल जग्गा जी, मेरा ट्रैफिक का स्टाफ, स्कूल के सारे स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? भूख लगी है क्या? कैसे हो? हाउस द जोश? अभी भी थोड़ा लो लग रहा है। मुझे पता है कि स्कूल से छुट्टी होने के बाद आप लोगों के मन में बहुत जल्दी ये होता है कि घर जाना है, लग रहा होगा ना, क्योंकि हम लोग उस लाइफ से निकल के आए हुए हैं। बट आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो बेसिकली आप लोगों के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज किया है, मतलब एक तरह से इसको बनाया। मेन है रोड सेफ्टी का। रोड सेफ्टी मतलब समझते हो आप लोग? रोड पे सेफ्टी, रोड पे सेफ्टी ना, एक होती है सॉफ्टी। सॉफ्टी को पता होगी, उसका को हटा दो, एक कर दो, सेफ्टी हो जाएगी ना। अच्छा, इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूटी या बाइक से आते हैं यहाँ पे? ईमानदारी से हाथ उठाओ। बहुत सारे हो, रेज योर हैंड। बॉयज ज्यादा गर्ल्स कम आती है क्या? अच्छा, बस ठीक है, हैंड्स डाउन। मैंने हैंड्स उठाने के लिए कहा था, हैंड्स रेज करने को बोला था, शोर करने को नहीं बोला था। आपके टीचर्स परेशान होते हैं बीच में, प्लीज़ उनको आप न्यूसेंस क्रिएट ना करें। अच्छा, इसमें से कितने लोग हेलमेट लगाते हो? हाथ उठाओ ईमानदारी से, देखें। अच्छा, क्यों नहीं लगाते हो? बाल खराब हो जाएंगे, स्टाइल गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, इमेजिन करो कभी अगर आप जाते हो, भगवान न करे, लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट अगर हो गया, फिर बाल बचाओगे या हेड, सर? सोचने वाली बात है कि नहीं? अरे जब सर रहेगा तब तो बाल रहेंगे ना। आप लोग पता है इंडिया में लगभग 415 लोग पर डे रोड एक्सीडेंट्स में उनकी डेथ होती है, जो एवरेज है। मैं नहीं चाहता हूँ 415 में कोई हमारे ये ब्लू बर्ड इंटरनेशनल स्कूल का कोई बच्चा हो, क्योंकि जब भी किसी के साथ कोई हादसा होता है तो हादसा सिर्फ उस एक पर्सन के साथ नहीं होता है, उसकी पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी सफ़र करती है। बातें थोड़ी कड़वी होंगी, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आके बस शुरू यहीं से कर दिए, लेकिन जिसके लिए मैं आया हूँ, मेरा मेन फोकस यही है, आप सब लोग हेलमेट लगाएं। एटलीस्ट हेलमेट लगाने पे आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लगाओगे हेलमेट? नहीं? क्या करें यहाँ पे? अपने ट्रैफिक पुलिस को खड़ा कर दें, चालान करवाना शुरू करवा दें सबका? देखो, मेरा मेन मोटो रहता है कि आप जब भी कभी रोड पे निकलते हैं तो हेलमेट आप सिर्फ डर की वजह से ना लगाइए कि चालान हमारा चालान कट जाएगा। हेलमेट आप इसलिए लगाओ क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी करनी है, और साथ ही साथ आप अपनी फैमिली के एक ऐसे एसेट हो जिसकी आप एक कल्पना नहीं कर सकते हो। किसी भी चीज़ की कीमत क्या पैसों में तोली जा सकती है? सारी चीज़ों की इमोशंस की कीमत निकाल पाओगे आप लोग पैसों में? भावनाओं की नहीं होती ना। जिसकी फैमिली का कोई मेंबर अगर खोता है तो क्या उसको हम पैसे के थ्रू उसकी भरपाई कर सकते हैं? कर पाएंगे? बताओ, नहीं कर पाएंगे ना। तो फिर हम लोग ये लापरवाही क्यों करते हैं? खासकर हमारे ये बच्चे जो 9, 10, 11, 12 वाले हैं। मुझे पता है कि आपको इसमें कोई बंदिश पसंद नहीं आती, लेकिन ये बंदिशें जो हैं, जो आपके लिए सकारात्मक वाली हैं, वो तो आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान कभी ना कभी आपका हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। 2-3 मैं आप लोगों को बातें बताना चाहूँगा। जैसे एक तो आप खुद हो गए, जितने बच्चे जो स्कूटी और बाइक वाले हैं जो हेलमेट नहीं लगा रहे, एक तो खुद लगाओ।
दूसरे आपके घर में आपके पेरेंट्स होते होंगे ना, वो लोग भी बिना हेलमेट लगाए निकल जाते हैं। मैं भी देखता हूँ रोड पे, पेरेंट्स आए हैं बच्चों को रिसीव करने, 2 बच्चों को पीछे बैठा रखा है, स्कूल से लेके जा रहे हैं, मस्त काला चश्मा लगा के हीरो जैसा निकल रहे हैं, और हेलमेट पूछो तो कहते हैं बस सर बच्चों को लेने आया था। क्यों भाई, क्या ऊपर वाले ने, भगवान ने, या जिसको भी आप मानते हो उसने ये आपको ये वरदान दे रखा है कि आप जब बच्चों को स्कूल से लेके जाओगे तो आपका रोड एक्सीडेंट नहीं होगा, बाकी टाइम में आपका हो जाएगा? ऐसा कुछ है क्या नियम? ऐसी कोई गारंटी है? नहीं है ना। लेकिन उनको सारी चीज़ें याद रहेंगी, मस्त डीओ मारना याद रहेगा, चश्मा लगाना याद रहेगा, बाइक में छल्ला भी स्टाइलिश रहेगा, लेकिन हेलमेट भूल जाते हैं। और आप लोग भी कभी उनको टोकते नहीं हो, पापा हेलमेट लगा लो। भैया का कोई बड़ा वाला आया तो उसको भी नहीं बोलोगे भैया हेलमेट लगा लो, कभी बोलते हो? कभी नहीं टोका होगा। खुद भी नहीं टोकते हो अपने आप को, तो दूसरे को कैसे टोकोगे, है ना। तो आगे से आप लोग जब भी अगर रोड पे निकलो, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ आप लोगों को इसलिए की है कि क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। मैं भी कभी बच्चा ही था, आज यहाँ पे हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ें और जो आपके एम हैं, जो आपके सपने हैं, उनको अचीव करें। लेकिन उनको अचीव करने के लिए आपका हेल्दी रहना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात आपका सर्वाइव करना ज़रूरी है। जितने सारे एम है ना, सपने हैं ना, वो सारी चीज़ें आपकी तभी डिपेंड करती हैं जब आप एग्जिस्ट करोगे। तो इन चीज़ों को लेकर के आप इसको अपने उसमें रखो। दूसरी चीज़ होती है, आपके पेरेंट्स जब कार ड्राइव करते हैं, आपने देखा होगा सीट बेल्ट लगाते हैं। कंपनियों को क्यों ऐसा करना पड़ा कि सीट बेल्ट ना लगाओ तो गाड़ी टी 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 बोलती रहे? ये फालतू वाली ताली क्यों? अच्छा पेरेंट्स की, अच्छा सुनो एक चीज आप समझो, एक चीज आप समझो, कभी आपने सोचा कि कंपनियों को जब तक सीट बेल्ट ना लगाओ, जो नई गाड़ियां आ रही हैं वो टी 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 इरिटेटिंग वाली टोन बजती रहती है, क्यों बनाना पड़ा? क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि अगर अपने देश के लोग इतने ही समझदार होते तो शायद है कि ये ना करना पड़ता। तो आप लोग जब भी कभी अगर कार में जाते हैं, कभी अपने पेरेंट्स को तो बोल दो, पापा कब तक मतलब सीट बेल्ट को पीछे से छुपा के लगाओगे, बस लगा दिया कि टी टी ना बोले, बस इसलिए। वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि सीट बेल्ट जब आपके लगे होते हैं तो कभी अगर खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपके एयर बैग्स जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे, और फिर वहाँ पे भी आपकी सेफ्टी हो जाएगी। मुझे पता है गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो 2 चीज़ें हो गई, एक आपका अपना हेलमेट लगाना है ना, दूसरा पेरेंट्स को बोलना है ना हेलमेट के लिए, और तीसरा उनसे सीट बेल्ट लगवाना है कि नहीं लगवाना है। और चौथी बात, अब मैं असली बात पे आता हूँ। ये जो आप लोग स्टंटबाजी करते हो ना बाइकों पे, ऐसा नहीं कोई देखता नहीं, ये गाड़ी को यूं 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 जो चलती रहती हैं, कभी सोचा इससे पीछे वाले को क्या परेशानी होगी? कभी नहीं सोचते होगे ना। तब तो उस समय जोश में लगता है कि बस अपनी गाड़ी चाहे जितनी घुमा लो उतनी कर लो, और उसी को ऐसे करने में कभी कभी क्या होता है, आपकी गाड़ी जब एंगुलर मोमेंटम का वो रूल क्रॉस कर जाती है और उसके बाद नीचे गिरती है, फिर आपके घुटने हाथ पैर सब पूरे छिल जाते हैं। या कोई अगर चीज़ ऐसी हुई, आपने हेलमेट नहीं लगाया और आपके सर पे चोट लग जाएगी। कभी सोचा है? नहीं सोचा, कभी ख्याल ही नहीं आता। यही बताने के लिए मैं आया था यहाँ पे कि आप लोग आगे से जब भी स्टंटबाजी करें तो याद रखना कि कोई एक पुलिस ऑफिसर आए थे और उन्होंने हमसे ये कहा था कि आगे से स्टंटबाजी आप लोग ना करें। अगर आपको स्टंटबाजी करनी है तो ठीक है, 12th के बाद जो स्टंट्समैन होते हैं ना बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में, उनके कोर्सेज होते हैं। जब 18+ हो जाना तो वो कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और बॉलीवुड में स्टंट्समैन बन जाना। जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन बाकी सारे लोग प्लीज़, आप लोगों को जो ये अपने मन में रहता है ना कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनेंगे या कुछ भी, या पुलिस ऑफिसर बनेंगे, IAS बनेंगे, या जो भी आपके मन में आता होगा ख्याल कि हम एक बहुत बड़े सिंगर बनेंगे, डांसर बनेंगे, या जो भी बनेंगे, तो उसके लिए मैं बार बार कहता हूँ आपका सर्वाइवल ज़रूरी है, उसके लिए स्टंटबाजी ज़रूरी नहीं है। आप स्टंटबाजी नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि आप जी नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे। और रही बात बाल आपके जो नेचुरल हैं वो वैसे ही रहेंगे, हेलमेट कितना भी लगा लो, वो बस 10 मिनट लगता है, फिर से सही हो जाते हैं। मेरे नीचे ही थे तो नीचे ही हैं, ऊपर नहीं उठते मेरे।
और अगर नहीं कुछ होता तो जेल लगा लेना, लेकिन जब जाना है ऐसे पार्टीज में तो ठीक ना। यही बस बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोग अगर मेरी इस बात से अगर 10 बच्चे भी अगर जागरूक हो गए और उनकी फैमिलीज अगर अवेयर हो गए तो मैं समझूंगा कि मेरा आना यहाँ पे सफल हो गया। और बाकी सारे इमरजेंसी नंबर्स के बारे में जग्गा जी ने बता ही दिया, खासकर गर्ल्स के लिए 1090 और 112 तो आप कभी भी कॉल कर लो। और 1090 जो है वो गर्ल्स के लिए स्पेशली, आपको कोई अगर मॉलेस्ट करता है, परेशान करता है, पीछा करता है, स्टॉकिंग करता है सोशल मीडिया या नॉर्मल लाइफ में, बच्चों ध्यान देना, खास तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ, 1090 पे कॉल कर देंगी तो फिर समस्या हो जाएगी आपके लिए। तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना, हमेशा ये याद रखो कि आपकी भी एक फैमिली है, एक परिवार है। अच्छे से रहो, आगे बढ़ो, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू। सभी बच्चे अपना दायां हाथ कंधे से ऊपर रखेंगे, मैं दोहराऊंगा और मेरे पीछे पीछे आप सब लोग उस चीज को दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित समस्त यातायात नियमों का पालन करूंगा तथा अन्य को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करूंगा तथा हर संभव उसकी मदद करने का प्रयास करूंगा तथा एक सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने में अपना पूरा योगदान दूंगा। ईश्वर मेरी मदद करे। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। इसी के साथ मेरा अनुरोध है विद्यालय के प्रबंधक महोदय से कि कृपया धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मुख्य अतिथि यादव जी, हमारे ट्रांसपोर्ट के जेपी नगर में सबसे ज़्यादा जागरूक व्यक्ति श्री अनिल जग्गा जी, अन्य अफसरान, सभी शिक्षक एवं विद्यार्थियों, आप सभी को यहाँ पर स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ सावधानियाँ जो सर ने बताई, मेरा अपना मानना है ये कि दैनिक जीवन में ये सारी सावधानियाँ आपको अपनानी चाहिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो जीवन सुरक्षित है, जीवन सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है। आप आज शपथ भी ले चुके हैं, लिहाजा आप सभी से ये मैं उम्मीद करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप अपने जीवन में सुरक्षित रहने का जो भी हर संभव प्रयास हो, वो हर संभव प्रयास अपनाने का पूरा प्रयत्न करें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। आप लोग